अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असफ़न मलिक और आज आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेइंतहा जो है ना खौफ़नाक स्टोरी है। जिस तरह कि आपको पता है कि पीछे भी आपको स्टोरीज़ भेजी, आपने उसको पसंद भी किया है, आपको अच्छी भी लगी है। इसी के साथ ये आज की जो स्टोरी है ये भी एक भाई ने भेजी है इंडिया से। महाराष्ट्र या कोई इस तरह उसका मुझे अभी नाम सही तरह याद नहीं आ रहा है, लेकिन भेजी इंडिया से है। मैंने उनको दोबारा बोला था कि आप मुझे अपने जो एरिया का वो नाम अपने इलाके का बताएं, लेकिन महाराष्ट्र या कुछ इस तरह जो है नाम था, बाकी आगे मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन नाम उनके जो है वो रियल है। उनका उनका जो ताल्लुक़ है वो है सिख जो होते हैं उनसे। और जो है ना नाम उन्होंने फ़र्ज़ी उन्होंने कहा आप नाम जो है ना वो आप फ़र्ज़ी रखिए, ठीक है। जिस तरह कि उन्होंने कहा आप कोई भी अपना फ़र्ज़ी नाम रख सकते हैं, रियल नाम अपना बताइएगा। लेकिन वो कहते हैं कि स्टोरी जो है ये हमारे जो है एक फैमिली में से चलती आई ये स्टोरी जो उन तक पहुँची और आज वो कहते हैं हम आपको बता रहे हैं। फ़र्ज़ी इसमें जो अहम जो मेन किरदार है उसका जो नाम है वो इसके बीच में हम राजेश रखते हैं, क्योंकि उनका जो उन्होंने जो खुद नाम फ़र्ज़ी लिख कर भेजे वो राजेश सिंह ही लिख कर भेजे। तो राजेश सिंह जिसके साथ ये कहानी हुई थी वो उसका नाम है। राजेश सिंह जो था वो क्योंकि एक सिख ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था, सिख मज़हब से उसका ताल्लुक़ था, जो सिख होते उनसे उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। और उनकी एक आबाई जो फ़ैमिली थी, घर की उनकी जो एक फ़ैमिली आबाई फ़ैमिली जिसको बोलते हैं, वो उनके गाँव में रहा करते थे। और ये ख़ुद जो थे राजेश सिंह ये कारोबार के सिलसिले में अक्सर औक़ात उस वक़्त आगे मुख़्तलिफ़ जो है ना जगहों के ऊपर घूमते रहते थे, जाते रहते थे। एक रोज़ एक दिन ऐसा हुआ कि राजेश सिंह अपने घर के रात के वक़्त जा रहे थे, तो रास्ते में एक स्कूल वहाँ पे पड़ता था पुराने ज़माने का। ये वो टाइम था कि जिस वक़्त मतलब इतनी पुरानी स्टोरी नहीं है, लेकिन उन तक पहुँची, उनके वालिद साहब ने बताई राजेश सिंह के साथ ये कहानी हुई थी। तो वहाँ पे वो एक स्कूल पड़ता था, रास्ते में एक स्कूल था। वो स्कूल वो ज़माना उस वक़्त था जब तख्ती होती थी और तख्ती के ऊपर कलम और गाची इस्तेमाल होती थी। पाकिस्तान में भी लोगों ने यूज़ की हुई है। ये उस वक़्त का ज़माना था। रात का वक़्त था, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और राजेश सिंह अपने घर की तरफ रवाना थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि उस स्कूल के पास 2 आदमी खड़े हुए हैं, बातें कर रहे। तो राजेश सिंह जा रहे, तो वो राजेश सिंह को कहने लगे कि आप बात सुनें। उन्होंने राजेश सिंह को मुख़ातिब किया। राजेश सिंह ने भी कहा कि हो सकता है कि ये लोग जो है ना परेशान या कोई मसला हो, शायद चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ। उन्होंने खड़े हुए इस्लाम दुआ हुई, जो भी उनका था वो पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि हम इस स्कूल के बीच में जो है सिक्योरिटी गार्ड है, तो मसला ये हुआ है कि अंदर जो है ना एक रात के टाइम जो शिफ्ट होती है बच्चों की, उनमें से कुछ बच्चे बीमार हो गए और हमें जो है ना हॉस्पिटल का नहीं पता है, क्या आप हमें हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं? या हॉस्पिटल से मुराद कि उस वक़्त का जो भी वहाँ पे डॉक्टर या हकीमों का जो मामला था उस जगह पे लेके जा सकते हैं। तो हम क्योंकि नए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट हुए, तो हमें नहीं पता है यहाँ पे कहाँ, तो अगर आप हमारी इतनी सी हेल्प कर दें। तो राजेश सिंह कहते हैं कि मैं फ़ौरी तौर पे अंदर गया उनके साथ, अंदर देखा स्कूल में बाकायदा रातों क्लासेस हो रही है, क्लासें वगैरह हो रही है। और मैं जो है ना फ़ौरी तौर के ऊपर कहते हैं वहाँ पे एक बच्चे की वाक़ई में तबीयत ख़राब हुई हुई थी। मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, गोद में उठाकर तो उन्होंने कहा कि हम भी साथ चलते हैं। और कहते हैं कि मेरे पास एक साइकिल सी थी, तो मैंने उनको कहा कि चले आप एक बंदा मेरे पीछे बैठ जाए, मैं साइकिल चलाने की कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम पहुँच जाएँ। कहते ठीक है। अब इस तरह हुआ कि राजेश सिंह
ने सोचा कि इस बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसको जो हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ वो इस रास्ते से लेकर जाता हूँ कि जहाँ पर इतना कोई रश वग़ैरह मतलब जल्दी हम पहुँच जाए, कोई इतना जो है ना लंबा रास्ता ना करे। वही फ़ैसला हुआ, उसने फ़ौरी तौर के ऊपर जाकर वहाँ से स्पीड जो है ना साइकिल को चलाया और उसके बीच में जो भी रास्ता था वहाँ पर वो लेकर जाने लगे। तो राजेश सिंह कहते मैं साइकिल चला रहा तो वीराने रास्ते से जाता एक जगह पर ऐसा आया कि जो है ना राजेश सिंह कहते हैं कि मेरी साइकिल बिल्कुल इतनी भारी होगी कि मेरे से चल ही नहीं जा रही। कहते मैंने आगे पीछे जब पीछे मुड़ के देखा तो उस भाई से मैंने कहा कि हो सकता है मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया हो, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, शायद वैसे ही हो। तो कहते मेरी साइकिल भारी थी। कहते मैंने फिर भी ज़ोर लगा कर कहते मैं हॉस्पिटल की जब करीब पहुँचा तो पीछे जो वो बैठा हुआ था बच्चे को देखा, उसने कहा ठीक है आप हमें यहाँ पे उतार दें, आप लेट हो रहे हैं, हम आपने पहले आपने हमारी इतनी की मतलब मदद की है, बहुत शुक्रिया, आप चलिए, मज़ीद हम ये नहीं चाहते कि आप लेट हो जाए, आप जाए। उन्होंने कहा मैंने ध्यान भी नहीं दिया है, बस मैंने हॉस्पिटल के पास उतार दिया है कि जो है ना शायद क्या अंदर खुद ही गए कि नहीं गए। वो कहते राजेश सिंह को ये नहीं पता था कि वो अंदर गए या कि नहीं, लेकिन वो कहते कि उन्होंने बड़ी ज़िद की कि नहीं आप हमें यहाँ उतार दें, हम जो है ना वो खुद अंदर चले जाएंगे। इसी तरह हुआ, यही हुआ सारा मामला। उन्होंने वो उसको वहाँ पे उतारा, उतार कर और उतारने के बाद जो है ना वो फिर उधर से वापस क्या नाम है साइकिल के ऊपर वापस आए। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब दूसरे दिन फिर इसी तरह हुआ, रात के टाइम राजेश सिंह जब वहाँ से आया तो वही स्कूल के पास दोनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। उन्होंने फ़ौरी रोका राजेश को कि मैं हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने उस दिन हमारी इतनी मदद की, चले आपने मदद हमारी हेल्प की, इसी से आए अंदर बैठ के गट्टा खाना खाते हैं। तो जो राजेश था उसने मतलब कहा नहीं बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा नहीं आपने हमारी इतनी हेल्प की है, आप हमारे साथ आप हम तो आपका इतनी खिदमत तो कर सकते हैं, आप आए अंदर। कहते हैं मैं अंदर गया, अंदर जो है ना उनका एक स्टाफ रूम या जो भी इस वक्त का बना हुआ था उसके बैठा, वहाँ पे खाना वगैरह खाया और सारे जो भी मामला थे कहते वहाँ पे गप-शप मारी और सब कुछ हमने करके कहते रात को कोई देर 11:30-12 हो गए और मैं फिर वहाँ से घर के लिए रवाना हो गया। कहते तीसरा दोस्त था राजेश सिंह, कहते हैं कि मेरा जो छोटा बेटा राजेश सिंह का छोटा बेटा था जिसका जो है ना अचानक से बहुत सख्त तबीयत ख़राब हुई, इतनी शदीद तबीयत ख़राब हुई कि उसको कोई अंदरूनी मसला हुआ। डॉक्टर्स ने कहा इसका फ़ौरी ऑपरेट होगा और ऑपरेट के लिए उन्होंने जो भी उस वक़्त जो पैसे थे वो उन्होंने माँगे कि मुझे इतनी रकम चाहिए। अब थोड़ा-सा ये परेशान कि मैं इतनी रकम, इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा? तो उसी परेशानी के वो अपने घर से मतलब वहाँ हॉस्पिटल से वापस आ रहे तो रास्ते में देखा कि वही सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए और फिर राजेश साहब को कहा कि आप किधर गए हुए? मतलब खैरियत है? सलाम दुआ कहा। राजेश साहब ने सलाम दुआ की और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा-सा जल्दी में घर जाना चाहता हूँ। आप परेशान लग रहे शक्ल से, खैरियत है? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जो वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कहा नहीं आप शक्ल से परेशान लग रहे हैं, हमें बताएँ कि कोई मसला है या कुछ है? तो उसने बोला जो राजेश था उसने कहा इसमें मेरे बेटे का ऑपरेट है और मुझे इतनी पेमेंट की ज़रूरत है तो मैं बस वो अरेंज करें। तो उन्होंने आप घबराए ना, हम आपको पेमेंट देते, कितनी चाहिए? उन्होंने कहा कितने हज़ार चाहिए, जो भी मामला था। उसने कहा कितना चाहिए? उन्होंने कहा आप घबराए ना, आप टेंशन ही ना लें, हम आपको देते हैं। आए अंदर लेकर गए, उन्होंने जो भी पैसे थे उससे ज़्यादा दे दिए। उन्होंने कहा ये ले आप पैसे, आपने जो हमारी मदद की थी तो आप ये पैसे पकड़ें। अब राजेश के लिए ये एक इंतहाई वो सोचने वाला लम्हा था कि जो है ना मतलब मैं इनको जानता भी नहीं, मेरी मदद का तो इतनी एक मोटी रकम, मतलब एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे 10,000 रुपया अगर चाहिए था तो उस वक़्त 10,000 रुपया भी बड़ी रकम थी। काफ़ी पुरानी स्टोरी है, शायद 2007 या 8 के। मैंने इनको मैसेज किए थे लेकिन रिप्लाई नहीं आया, तो स्टोरी का नंबर भी था तो फिर मैंने डायरेक्ट सुना दो। अगर इसमें कुछ हो भी जाता है ऊपर-नीचे तो उसका जो है ना वो, क्योंकि उनका रिप्लाई नहीं दोबारा आया मुझे। तो फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने जो है ना उनसे रकम वग़ैरह कलेक्ट की और कहा कि हम आपको वापस दे देंगे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, जिस टाइम भी हुई दे दीजिएगा वरना हमें ज़रूरत नहीं। मैंने कहा आपके मतलब आप किस तरह मेरी इतनी हेल्प कर सकते हैं? उन्होंने कहा देखिए इंसान के काम आता है, आप फ़िक्र ना करें, आप ये पेमेंट पकड़े और आप जाए जो है ना आप ये इतनी आप पेमेंट पकड़े और आप जो है ऑपरेट करवाएँ। यही बात हुई, वो वहाँ पे आया, अल्लाह वो कहते हैं कि उनका जो है ना अल्लाह का करम हुआ और वहाँ पर उसका ऑपरेट हुआ और वो बच्चा ठीक-ठाक हो गया। अब ये एक हो गया, इस तरह एक सिलसिला शुरू हो गया कि
अब राजेश और उन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की बड़ी आपस में सलाम दुआ होगी और अक्सर औक़ात राजेश वहाँ रात को खाना खाता, वो राजेश के घर भी आते, वहाँ पे खाना-पीना करते और उनके एक जो है ना, एक बड़े ताल्लुकात बन गए और एक बड़ा जो है ना उनका सलाम दुआ ये सब कुछ बच गया। एक दिन ऐसा हुआ कि राजेश सुबह के टाइम जा रहा, तो स्कूल उस टाइम लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि चलो जो है ना मैं यहाँ पे देखता हूँ आज कहाँ दोनों है, तो उन्होंने जाके बोला कि अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ और भी बताऊँ, जो वो दोनों लोग थे, एक का नाम रमेज़ था, उस जो फर्जी नाम उन्होंने बताया, जो वो जो 2 आदमी थे उनमें से एक का नाम रमेश था और एक का नाम गुल सहारा था। गुल सहारा और रमेश, ये 2 नाम जो है उन्होंने बताए हैं। तो उन्होंने जो राजेश सिंह था उसने सोचा कि मैं गुल सहारा और जो दूसरा था उन दोनों से मिल लेता हूँ, कहाँ पे है? तो अंदर गए, कहते मैंने पूछा कि फलाँ आपके 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे जो काम करते हैं, ठीक है, रमेश और गुलसारा, तो उनसे मैं मिला, तो उन्होंने कहा रमेश और गुलसारा आप किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जो 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं रात के वक़्त। उन्होंने कहा रात के वक़्त? जी, उन्होंने कहा रात के वक़्त स्कूल ही नहीं लगता है। उन्होंने कहा आप क्या बात कर रही है? राजेश सिंह कहते हैं कि मैंने उसको बड़े हैरत-अंगेज़ से बोला कि आप क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि रात के टाइम स्कूल नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है रात के टाइम स्कूल? रात को मैं खुद आई, हमने खाना खाया, ये देखो ये आपका कमरे है, ये है, सब कुछ उन्होंने बताया। मैंने कहा पागल तो नहीं हो आप? वहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं कहा क्या हो गया सर? प्रिंसिपल ने जो सुबह का सिक्योरिटी गार्ड था उसको उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे कह रही है कि रात को स्कूल लगता है और यहाँ पे आपके ये गुलसारा और रमेश नाम के 2 सिक्योरिटी गार्ड है जिनके साथ मैं यहाँ खाना भी खाता हूँ और तो बाकायदा बच्चे बैठे थे, वो आपके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, मैं लेके उन्होंने कहा आपका दिमाग खराब है, आपका दिमाग चला हुआ है, इधर कौन सा रात को स्कूल लगता है? इधर तो कोई भी रात को स्कूल नहीं लगता है, ये तो जो भी मतलब वैसे ही आप गलत बयानी कर रहे, इधर कुछ भी ऐसा नहीं है। अब जो वहाँ पे उनमें एक बहस शुरू होगी। वो राजेश सिंह बोले मैं ठीक हूँ, प्रिंसिपल बोले हम लोग ठीक हैं। अलबत्ता दोनों अपनी-अपनी जगह ठीक थे, फैसला ये हुआ कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो। राजेश सिंह को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया और बाहर निकालने के बाद जो है ना उसने बड़ा सोचा कि यार ये क्या मज़ाक है, ये क्या पागलपन है, क्या मतलब मैंने खुद उनको देखा, मैंने खुद उसको देखा कि वो यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं रात के टाइम। वो अगले दिन वो सुबह चला गया, रात को जब दोबारा आया तो वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने सलाम किया, उन्होंने कहा पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग सुबह कहाँ थे? उन्होंने कहा सुबह हम यहीं थे। उन्होंने आगे से जो राजेश सिंह था उसने कहा झूठ ना बोलो, मैं सुबह आया हूँ, तुम लोगों का प्रिंसिपल सुबह का जो सिक्योरिटी गार्ड कहता है वो यहाँ रात को स्कूल ही नहीं लगता है। ये क्या बात हुई? मेरे से क्या झूठ बोला जा रहा है? मेरे से क्यों छुपाया जा रहा है? ये है तो वो उसने सही करके उनको सुनाई, तो वहाँ पे उन दोनों ने कहा आओ अंदर, अंदर बैठ के बात करते हो। कहते नहीं मुझे बात ही नहीं करनी है, कोई बात हुई? उसने कहा आप अंदर आओ, अंदर बैठ के बात कीजिए। वो अंदर गए तो अंदर उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो। राजेश हमारी बात सुनो, हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग जिन्नात है और इस वक़्त जिन्नात का स्कूल लगा हुआ है। ये जितने भी बच्चे तुम देख रहे हो, जितने भी टीचर्स देख रहे हो, जितने भी कैंटीन में सब लोग जिन्नात है। हम लोग भी जिन्नात है। उस दिन हमारे एक जिन बच्चे की तबीयत ख़राब हुई थी, तुमने हमारी मदद की, हमें तुम बहुत पसंद आए हो इसलिए हमने तुम्हें राज़ नहीं बताया, लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान नहीं हो। इस टाइम हमारे जिन्नात का स्कूल लगा रहता है। अगर इस वक़्त कोई बाहर के लोग भी आकर देखें तो वो इस स्कूल को वीरान देखेंगे, वो देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो कहते हैं वो इस वक़्त स्कूल को देख नहीं सकेंगे, इस वजह से नहीं देख सकेंगे कि इस वक़्त वो स्कूल वीरान है। बिल्कुल उनके यहाँ पे कोई भी आबाद नहीं, लेकिन ये तुम्हारी नज़र देख सक रही है कि हम लोग हैं। और राजेश सिंह कहते हैं कि मैंने पूरा बाकायदा स्कूल जिस तरह होता है, अंदर क्लासेस हो रही है, बेल हो रही है, असेंबली भी वो कहते हैं कि वहाँ की जो भी जो होती थी, वो होती थी, सब कुछ होता था। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो कितनी बार जा चुका था, जाता था वहाँ पे तो सारा मामला होता था। तो अब राजेश कहता है कि मैं वहाँ पे डर गया तो मैं वहाँ से बाहर निकलने लगा, तो उन्होंने कहा देखो राजेश डरो नहीं, तुम आओ। अच्छा, राजेश कहते हैं कि मुझे अंदर इतना डर भी नहीं पैदा हुआ। राजेश के अंदर इतना डर नहीं पैदा हुआ। उसने जब ये बात सुनी ना कि जिन्नात हो, अब उसकी अटैचमेंट हो चुकी थी एक, क्योंकि वो असली एक इंसानी शक्ल में थे और कभी खौफनाक शक्ल में तो आए नहीं उसके सामने ना कुछ। उन्होंने और जब उसके साथ अटैचमेंट होगी तो उन्होंने ये बात बोली उसको, दोनों ने, कि तुमने घबराना नहीं है, तुमने यहाँ पे आना है। अब राजेश का आना-जाना उनके साथ शुरू हो गया, एक अटैचमेंट होगी राजेश की। अब वो लोग बहुत ज़्यादा बातें किया करते हैं।
अपनी दुनिया के बारे में राजेश बताया करता, वो अपना बताया करते, हमारा ये इस तरह, ये वो इस तरह, हम मतलब क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सब चीज़ें इनकी बड़ी अटैचमेंट शुरू होगी। एक दिन राजेश बैठा हुआ था, तो वो दोनों आए, कहते राजेश आज हम आप तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाते हैं, आओ आज हम तुम्हें अपनी दुनिया की सैर करवाते हैं, आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि हमारी दुनिया कैसी है और वहाँ पे क्या-क्या होता है, वहाँ का निज़ाम कैसा है। कहते उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और कहते हैं राजेश कहते हैं मैं भी चल पड़ा। एक इतनी अटैचमेंट हो गई थी, इतनी दोस्ती हो गई थी कि डर और खौफ नाम की वो कहते हैं कि हमारे अंदर से चीज़ ही ख़त्म हो गई थी, इतनी अटैचमेंट और इतनी वो चीज़ें हो गई थी। इसी तरह हुआ, वो कहते हैं कि राजेश कहता है कि मैंने उनका हाथ पकड़ा और एक कुआँ था, वो उस कुएँ के अंदर अब वो उस कुएँ के अंदर उन्होंने कहा कि तुम्हें डरना है तुम आँखें बंद कर लो। बहुत गहरा पानी का कुआँ था, उन्होंने कहा तुम आँखें बंद कर लो, तुमने डरना नहीं है। राजेश कहता अब मैं कांपू, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तुमने डरना है, तुम आँखें बंद करो। कहते जो ही मैंने आँखें बंद की उन्होंने एक छंडा लगाया, कहते मुझे नहीं पता चला और उसके अंदर मैं चला गया, उस पानी के अंदर। ना मुझे पानी का एहसास हुआ, ना मेरे कपड़े गीले हुए, ना जिस्म गीला, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह पे पहुँच गया था कि जहाँ पर सुबह हुई हुई थी, जहाँ पे सूरज नहीं था, लेकिन जब सुबह फजर का जो वक़्त होता है बस वो था। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि राजेश आँखें खोलो। जब आँखें खोली तो पहली बात उन्होंने बोली कि राजेश ये आसमान देख रहे हो तुम? ये यहाँ का ये ऐसा ही आसमान है, यहाँ पे सूरज नहीं निकलता है, बस ये यहाँ का आसमान है। जिस तरह फजर का वक़्त होता है बस वो फजर का वक़्त। राजेश आओ अब हम तुम्हें आगे लेकर चलते हैं और अपनी दुनिया दिखाते हैं। राजेश कहता है मैं उनके साथ चला तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे उनके उनके जो मवेशी जानवर थे, बकरियाँ थी उनकी, गायें थी, गधे थे उनके, घोड़े थे। कहते हैं डायनासोर तो कोई चीज़ नहीं, उनकी गायें डायनासोर से भी बड़ी गायें थी। और राजेश कहता है कि मैं और जो मेरे साथ वो जिन्नात चाल थे तो कहते हैं कि हम बिल्कुल इतने-इतने थे, इतने-इतने उनके सामने, शायद इससे भी चूंटी थे एक। कहते हैं कि मैंने उनको बोला कि अगर इसने हमारे ऊपर पाँव रख लिया तो आगे से वो दोनों मुस्कुराने लगे। कहते हैं कि अगर हम अपना रूप तुम्हें दिखाएँ ना, तो तुम हमारे भी सामने चूंटी होगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ चल रहे, कुछ भी नहीं कहते, आओ हम तुम्हें अपनी दुनिया दिखाते हैं। आगे गए, अब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें जो आगे चीज़ दिखाएँगे वो हमारी तरह ही, तुम समझो कि तुम इंसानों की दुनिया में ही हो, ये तो चलो एक अलग चीज़ थी, आओ हम तुम्हें अपनी दुनिया में वो एक जगह पर लेकर गए। वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे बाकायदा बाज़ार लगा हुआ है, बाकायदा बिल्कुल वहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है। लोग खरीद रहे हैं, इंसानी जिस तरह ये होते हैं लोग खरीद रहे हैं। कहते हैं कि उसने बोला जो है ना एक अपने जेब में हाथ डाला, हाथ डालकर एक दत्थी इतना एक पोटला दिया, उसमें पैसे ही पैसे थे। उनके क्या पैसे थे अब ये भी मैं आपको बता, वो कहते हैं कि एक जो है ना उनके सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, बड़े-बड़े सिक्के थे। मेरे वो क्या हाथ जितने सिक्के थे। उसने कहा राजेश ये सिक्के, ये पैसे पकड़ो और तुम यहाँ से अपनी चीज़ें खरीदो। तो राजेश ने पहला सवाल किया कि क्या मैं अपनी दुनिया में लेके जा सकता हूँ? उसने कहा लेके जा सकते हो, लेकिन ये राज़ किसी को बताना नहीं है। खरीदो, क्या खरीदना चाहते हो? ये लो पकड़ो। उन्होंने पूरी एक पोटली उस राजेश को दे दी कि ये पैसे तुम पकड़ो और ये चीज़ें तुम खरीदो। राजेश कहता है उस वक़्त के हिसाब से ये इतना बड़ा बाज़ार था कि पहले मैंने कभी भी इतना बड़ा बाज़ार नहीं देखा था। ये इतना बड़ा बाज़ार था। इतना बड़ा बाज़ार कि उस वक़्त के हिसाब से भी वो कहते नहीं, और कहते हैं कि मैंने सबसे पहले तो वहाँ पे चादर ख़रीदी, फिर उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें ज्वेलरी की ख़रीदी, बहुत से अनमोल चीज़ें ख़रीदता गया और आख़िर में उनके वहाँ पकवान थे, उनके खाने थे वो भी खाए। उसके बाद उन्होंने मुझे मज़ीद चीज़ें भी दिखाई और कहते हैं कि वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि बाकायदा जिस तरह उस ज़माने के हिसाब से जो चीज़ें थी, साइकिलें भी चलती थी, ये वो। उनके वहाँ पे रिश्तेदार भी थे सब, लेकिन वो कहते हैं एक जो हैरत-अंगेज़ वाली बात है, किसी ने भी वहाँ पे मुड़ के उनकी तरफ उसकी तरफ नहीं देखा कि तुम इंसान हो, कहाँ से आए, नहीं। कहते मैं कोई भी चीज़ देता था उनको, वो उसका जो भी पैसे होते थे तो वो दे देता था बस। वो बोलते थे 10, 20, 25, 40, 50, बस वो मैं सिक्के से थे गिन के 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह दे देता था उनको, वो दे देते थे वो चीज़। किसी ने ये नहीं पूछा। तो वो पूरी कहते हैं कि वो पूरी उस जगह के ऊपर घूमा, हर एक जगह के ऊपर वो गया, हर चीज़ उसने देखी, हर एक चीज़ जो भी उसने वहाँ पे नज़ारा किया, हर चीज़ वो कहते हैं मैं देखता गया, घूमता गया, यहाँ तक कि इतना वक़्त हो गया।
राजेश कहते हैं कि जिस टाइम मैं वापस आया, उन्होंने कहा अब घूम लिया। उन्होंने कहा कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा, अभी तुमने सिर्फ इसमें 1% घूमा है, तुमने 99% तो घूमे ही नहीं है। तो जब राजेश ने ये सवाल किया कि ये 1% था, उन्होंने कहा जी हाँ ये 1% था। उन्होंने कहा जी हाँ ये 1% था। उन्होंने कहा 1% इतना बड़ा? उन्होंने आगे से मुस्कुराए। पता है वो कहते हैं कि राजेश ये 1% कितना था? उसने कहा ये 1% तुम्हारी पूरी दुनिया जितना था। तुम पूरी दुनिया अपनी घूम आए हो, समझ लो। और कहते हैं जब वो दोबारा उस जगह के ऊपर गए, दोबारा वो स्कूल के पास आए, तो उन्होंने कहा तुम पूरी दुनिया घूम आए हो, और ये 10 दुनिया मिलाओ तो इतनी बड़ी एक चीज़ है जो तुम्हें पता ही नहीं है। कहते हैं कि राजेश की उनके साथ दोस्ती और लगन बढ़ती। अब वो एक अजीब उनके साथ उसकी अटैचमेंट होगी। वो उनके साथ बैठता, घंटों बातें करता, खाना पीना करता, उनकी दुनिया में घूमता, घर वालों के लिए तोहफे लाता, सोने के जो हार थे वो वहाँ से आते, और वह दिन ब दिन बेइंतहा ऊपर जाता रहा, बेइंतहा उसको जो है ना चीज़ें मिलती रही, और वो एक जो नॉर्मल था, और अब वो इतना ऊपर चला गया था कि लोग को का थोड़ा-सा ध्यान उसकी तरफ जाना शुरू हो गया कि अचानक से इसको कौन-सा ऐसा खजाना इसके हाथ लग गया है। तब ये एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो स्कूल के अंदर जा रहा था, तो पीछे एक उनके ही गाँव का आदमी था। उसने देखा कि रात के वक़्त राजेश सिंह इस स्कूल के अंदर क्या जा रहा है, और अपने आप से बातें करता हुआ जा रहा है। तो उसने दूर से आते पास आराम से आगे जाते-जाते देखा राजेश सिंह वहाँ पे किसी से बातें कर रहा है। साथ ही उसने कहा राजेश किसके साथ बातें कर रहे हो? एकदम राजेश ने देखा ना, उसने कहा राजेश तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? किसके साथ बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो? चलो उठो, नहीं तो मैं गाँव वालों को इकट्ठा करता हूँ कि ये क्या इस टाइम तुम यहाँ पे क्या बात है? तुम पागल हो क्या? चर्च पीते हो? नशा किया हुआ है? ये कहने की देर थी, तो वो जो राजेश के साथ 2 जिन्नात बैठे थे, एकदम उनमें से एक जिन उठा और उसने उसको गले से पकड़ा। गले से पकड़ के फौरी तौर पे उसका गला वहीं पे उसने फेर दिया और वहीं पे उसको मार दिया। तो ये मंज़र राजेश ने जब देखा, तो राजेश एकदम से जो है ना हक्का-बक्का रह गया। उसने कहा ये क्या किया तुम लोगों ने? उसने कहा घबराओ नहीं, मैं उन्होंने उसको उठाया, और जिन्नात थे, और अंदर से पता नहीं स्कूल के अंदर से कहते किसी को आवाज़ ही वो आया, उसने उसकी लाश उठाई ले गए। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? राजेश ने उसको बोला। उसने कहा कि ये हमारा राज जान गया। जो हमारा राज जान गया, ठीक है हम लोग अब तुम्हारे साथ अटैच है, तुमने हमारी मदद की है, हमने तुम्हारे से बहुत क्लोज हो गए, तो मैं नहीं कुछ कहते, लेकिन उसके अलावा अगर कोई इस तरह राज जान गया या कोई हुआ, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और तुमने किसी को बताना भी नहीं। अगर तुमने किसी दिन किसी को बताया ना, तो तुम्हें तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनको हमने मार देना है। तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताना है, बस तुम जो है ना हम तुम्हारे साथ हैं। अब राजेश ने सोचा कि यार आज मुझे जिस तरह इसने देख लिया, कल कोई और देख लेता है, मेरी वजह से अगर किसी की जान जाती है तो ये तो ठीक नहीं। अब राजेश ने एक फ़ैसला किया। फ़ैसला ये किया कि अब उनसे थोड़ा-सा मिलना-मिलाना कम कर दिया। राजेश ने ऐसा किया कि राजेश ने एक बोला उन दोनों जिन्नात को जो सिक्योरिटी गार्ड थे कि अब हम जो है ना, मैं अब शहर जा रहा हूँ काम करने के लिए, और मैं अब कुछ दिन बाद आया करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। इसी तरह हुआ, राजेश शहर तो नहीं गया, लेकिन उसने रास्ता चेंज कर दिया। वो उस रास्ते से नहीं आता जाता, वो थोड़ा-सा घूम फिर के आता जाता था। लेकिन एक गलती हुई राजेश से। जब उन्होंने पूछा कि राजेश शहर में तुम किस जगह पर जा रहे हो? बताया फलाँ-फलाँ जगह के ऊपर मैं काम कर जा रहा हूँ। जब 1 हफ्ता गुज़र गया, राजेश उनसे मिलने ना आया, तो वो खुद राजेश को उस जगह पर ढूँढने गए। लेकिन वहाँ पे जब राजेश ना मिला, तो एक दिन वो रात के वक़्त राजेश अपने घर सो रहा था, तो दरवाज़ा खटका, ठक-ठक, दरवाज़ा खटका। जब उसने उठा, दरवाज़ा खोला, तो सामने वही दोनों जिन्नात खड़े थे। उन्होंने राजेश को पकड़ा, उन्होंने कहा हमारे साथ आओ चुपचाप। राजेश उनके साथ गया और वो उसको स्कूल में लेकर गए। उन्होंने बोला कि राजेश तुमने हमसे झूठ क्यों बोला है?
तुम तो कह रहे थे कि मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ, हम तो वहाँ पे गए, वहाँ पे तुम जॉब करते ही नहीं हो, तुमने झूठ बोला है हमसे, तुम तो घर में मौजूद हो, तुम तो रास्ता चेंज करते हो, बोलो क्या बात है। तो राजेश ने उनको सारी बात बताई कि देखो बात ऐसी है कि जो है ना, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि राज ओपन हो, या मेरी वजह से जो है ना कोई नुकसान उठाए, या मेरी वजह से जो है ना किसी और की भी जान जाए, जिस तरह अभी जिसकी जान गई थी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और की भी जान जाए मेरी वजह से। उस लोगों ने राजेश को बोला कि तुम बेफिक्र हो, तुम इस बात की ना फिक्र करो, ठीक है तुम ये कहते हो कि हम किसी की जान ना लेगा, किसी को तो राज ना पता चले, हाँ मैं इतना कर देता हूँ कि तुम्हें फला एक हम चीज़ देते हैं, तुम जब भी जहाँ से आओगे, ठीक है, तुम इस चीज़ को इस्तेमाल करना, तुम इस चीज़ को यूज़ करना, तो तुम जो हो ना वो गायब हो जाया करोगे, तुम नज़र नहीं आया करोगे, किसी को भी नहीं आओगे। अच्छा, जिस वक़्त ये वाक़या राजेश के साथ हुआ ना, जब ये जिन्नात वाला मामला शुरू हुआ, उस टाइम राजेश की उम्र थी कोई 25 से 26 साल, और राजेश की उम्र जब 77 ईयर्स तक गई, 77 साल तक उसकी एज जब गई, उसकी उम्र गई, तो ये लोग साथ थे। मरने के बाद क्या हुआ ये भी, मतलब जब वो मरा तो बाकायदा ये लोग जो भी इनकी रस्में होती है ये शामिल हुए थे। फिर उसके बाद इनकी ऐसी अटैचमेंट चली जिन्नात की और इंसानों की, कि फिर राजेश के घर औलाद हुई, आगे वो दादा बन गया, तब भी ये था उनके साथ। लेकिन थोड़ा सा इसमें तरमीम हुई, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हुई, वो ये चेंजिंग हुई वक्त के हिसाब से, जब वो स्कूल उन्होंने प्लान किया इसको तोड़ने का, तो उन जिन्नात ने राजेश को बोला कि राजेश एक मदद हमें तुमसे चाहिए, हम तुम्हें इतना पैसा भी देते हैं, तुम ये स्कूल ख़रीद लो, इसको तोड़ने मत दो, तुम इस राह से वाकिफ़ हो। तो एक बड़ी भारी डिमांड की गई उस स्कूल के जो प्रिंसिपल था उसको, कि तुम ये स्कूल हमारे वाले, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने कहा मैं कहीं से भी करूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्कूल ही अपने पास रखूँ। इस्ता उस्ता करके जो कैसे जिस्ता भी करके उन्होंने जो है ना, क्योंकि वो जिन्नात अपना आप ज़ाहिर नहीं करवाना चाहते थे कि हम अपना आप ज़ाहिर कर, अगर वो ज़ाहिर करवाते तो वो स्कूल हॉन्टेड के नाम से हमेशा होता है। वो ये चाहते थे कि सुबह के टाइम इंसानों के बच्चे तालीम हासिल करें, रात के टाइम जिन्नात के बच्चे भी तालीम हासिल करें। और बकौल खुद राजेश सिंह के कि उनकी जो औलाद हुई थी उन्होंने भी सुबह के टाइम वहाँ पे तालीम हासिल की थी, रात के टाइम जो ट्यूशन होती है ना वो वहीं पे तालीम हासिल की थी उन्होंने। लेकिन उनके बच्चों के ऊपर कभी ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि जिन्नात है। हाँ, एक वक्त आया था कि जिस टाइम उन्होंने बताया था, जब एक टाइम आया था कि जी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ का जो है ना वो नहीं ज़िक्र किया था। फिर उन जिन्नात ने वो पैसा, वो अमाउंट, वो जो थी वो रकम वो उसको दी, और उन्होंने वो स्कूल ख़रीदा, और उन्होंने कहा कि राजेश इसको अपने नाम कर लो। और कहते हैं कि फिर जिस टाइम राजेश का आखिरी वक्त आया, मौत का वक्त आया, मरने का वक्त, तुमने राजेश को बोला कि तुम अपने इस औलाद, अपना ये जो बेटा इसके नाम ये स्कूल को करो और इसको ये राज बताओ। फिर उन्होंने उसको वो राज बताया, फिर उस जिन्नात, वो जिन जो थे उनकी अटैचमेंट उसके साथ हो गई। अच्छा, फिर उनका जब उसके बेटे का जिस टाइम आखिरी वक्त आया, तो फिर उन्होंने बताया कि तुम अपने इस औलाद के नाम ये स्कूल करो और उसको बताओ। आज भी वो स्कूल मौजूद है, आज भी कहते हैं वो उस जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये है कि इतना किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ फैमिली वालों को पता है कि ये हॉन्टेड है। लेकिन कोई कुछ भी नहीं, हॉन्टेड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। समझ ले कि हॉन्टेड वो चीज़ होती है जो आपको कोई नुकसान पहुँचाए या कुछ डराए, आप कुछ भी नहीं है। रात के टाइम भी अगर आप वहाँ पे जाते हैं ना, अव्वल तो कोई जाता ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अगर वैसे कोई जाए ना, तो भी आपको वो वहाँ महसूस नहीं कराएँगे, वो शरीफ वहाँ पे वो जिन्नात मौजूद थे। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी फैमिली के साथ वो इतने अटैच थे। कहते बहुत से ऐसे काम होते थे जो नहीं हो सकते थे, वो कर देते थे। बहुत से ऐसी मददें, ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देते थे जो हमारे रहम-ओ-गुमान में भी नहीं होती थी। लेकिन कहते हैं कि फिर आगे की जो नस्ल आई ना, उनके साथ जो हुआ, कहते एक हमारे ये कहते परदादा ही समझ लें राजेश सिंह, उसके बाद फिर
उसके बाद फिर कहते जिस टाइम मेरे वालिद साहब तक ये चीज़ पहुँची जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है, उन्होंने असल में अपना नाम बताया भी नहीं है, या पता नहीं शायद बताया मैंने सही सुना नहीं है। मुश्किल सिंह है ये, मुश्किल अजीब से नाम थे इनके, और मैंने लिखा भी नहीं है। तो कहते कि जिस टाइम मेरे वालिद तक ये स्टोरी ये चीज़ पहुँची थी, मेरे वालिद साहब वो कहते हैं कि ऑन द वो उन्होंने मुझे बताया कि वो अय्याश परस्त बहुत थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान दिया। कहते हैं कि उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ी कि हुआ इस तरह कि जिस वक़्त कहते कि हमारे जो दादा थे, उन्होंने जब हमारे अब्बू को ये चीज़ दी थी और बताया था कि ये स्कूल और इसकी अब तुम्हारे पास ज़िम्मेदारी है और इधर जिन्नात होते हैं और वो तुमसे मिलेंगे और ये वो। तो कहते हैं मेरे अब्बू लालच में आ गए थे। वो जिन्नात से मिलते थे और जिन्नात से काफ़ी चीज़ें हासिल भी करते थे, लेकिन वो लालची थे। उन्होंने कहा वो नशा भी करते थे, शराब भी पीते थे, हर बुरा फ़ेल वो करते थे। तो उन जिन्नात ने उन्हें बहुत मना किया कि तुम ऐसा काम मत करो, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी, तुम इस तरह का काम ना करो। वो 2 बार, तीसरी बार उन्होंने कहा हम तुम्हें मार देंगे, काम ना करो। लेकिन वो नशेई जब जुए तक बात कही ना, कहते हैं उन जिन्नात ने खुद बताते हैं, कहते हैं कि हमारे अब्बू खेतों के बीच में हल चलाते थे, उन जिन्नात ने उसके बीच में हल के अंदर सर दे कर ना, कहते हैं कि उनको बहुत बुरी वो कहते हैं कि अज़ियतनाक उनको सज़ा दी थी, मार दिया था, और कहते हैं कि हमें पता था। फिर उसके बाद कहते हैं कि किसी के हाथ वो चीज़ नहीं आई कि कहाँ पे वो गए, प्रॉपर्टी तो कहते हैं कि नाम हो गई, लेकिन उसके बाद ये चीज़ नहीं आई कि वो जिन्नात ने किसको आगे चुना, या वो कहते हैं, क्योंकि कहते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि हम थे, लेकिन हम तक ये चीज़ नहीं पहुँची, या कहते शायद हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी। लिहाज़ा उस स्कूल की जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी आज भी है, हम जाते हैं, हमें पता है, हम तक स्टोरी पहुँची है, हमें बताई भी गई है, सब कुछ हमें बताया है, हमें पता था, लेकिन हम तक ये चीज़ पहुँची नहीं, जो वो ज़िम्मेदारी थी वो नहीं पहुँची। बस उन्होंने जब वालिद ने इस्तेमाल किया तो अभी क्या पता हो गया था कि हमारे से दिल उनका उठ गया था या क्या हो गया था, लेकिन वो कहते कि हम तक ये स्टोरी वो आगे जो चीज़ होती है ना वो नहीं पहुँची थी। आज भी हम जाते हैं, कहते हैं स्कूल जो है वो ठीक-ठाक चल रहा है, हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं कि चले, उन्होंने तो हमें नहीं किया, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है। कहते हैं हमें तकरीबन वो कहते हैं कि मुझे खुद 10-12 साल हो गए, 10 साल तकरीबन ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी स्कूल के लिए भी है, उसी की, और हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे करते थे। तो ये एक सच्ची स्टोरी, सच्ची कहानी थी, जो मैंने आज आपको सुनाई है। इस तरह की मज़ीद स्टोरी, अभी छोटी स्टोरी थी, वक़्त भी नहीं था मेरे पास, कम था टाइम, तो मैंने कहा चलिए कोई छोटी स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ, जिसके बीच में जो है ना इंशाअल्लाह ताला बड़ी स्टोरीज़ तो बहुत बेपनाह है, लेकिन टाइम नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है? और बेल आइकन के ऊपर आप लाज़मी जो बेल आइकन है उसके ऊपर लाज़मी क्लिक करें, ठीक है? ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहा करे। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप लिस्ट के अंदर अगर आपने शामिल होना है, जिस तरह सबको वीडियोस वहीं से पहुंच जाए फ़ौरन, तो उसके लिए ये कि आप हम मुझे व्हाट्सएप नंबर 0310552117 के ऊपर रब्ता करें, ठीक है? और उसके ऊपर मुझे मैसेज कर दिया करें, आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा, ठीक है? ऑलरेडी आपको जिस टाइम ये स्टोरी अपलोड होती है ऑटोमेटिक आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर मिलती रहा करेगी। मज़ीद आपने स्टोरीज़ भेजनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजा करें, टाइटल लिखे, ठीक है? स्टोरी अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करें या पूरी लिखें, लेकिन एंड का मैसेज स्टोरी लाज़मी लिखें। अगर जिस वॉइस मैसेज के नीचे स्टोरी नहीं लिखी होगी, तो वो मैं वॉइस मैसेज नहीं सुनता हूँ, ना ही ओपन करता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।